और अब बात उस अग्निकांड की जिसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। कल से लेकर आज तक एक जहाज जल रहा है। आग की लपटें आसमान छू रही हैं और अब तो आसमान से ही आग बुझाने का प्रयास हो रहा है। समंदर के शूरवीर कई घंटों से जुटे हुए हैं। पानी पर जब आग लगती है तो मंजर बड़ा भयानक होता है। 19 जुलाई की दोपहर से इस कार्गो शिप में आग लगी है। पहले इंडियन कोस्ट गार्ड्स के 3 जहाज आग पर काबू पाने में जुटे थे, लेकिन कुछ देर पहले आईसीजी के हेलीकॉप्टर्स ने भी मोर्चा संभाला। ये दक्षिण पश्चिम गोवा का समंदर है और इस समंदर में मैर्क्स फ्रैंकफर्ट नाम का ये कार्गो शिप जल जल कर भस्म हो रहा है और इसे बचाने की पहाड़ जैसी चुनौती को लेकर फुल एक्शन में है इंडियन कोस्ट गार्ड्स के दिलेर। अब आग बुझाने के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ड्राई केमिकल्स गिरा रहे हैं और ये मिशन इम्पॉसिबल की लेटेस्ट वीडियो फुटेज है। कोस्ट गार्ड का ये ऑपरेशन अभी जारी है और इस ऑपरेशन की डिटेल्स जानने के लिए एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न रीजन कमांडर आईजी भीष्म शर्मा से बात की। हमारे साथ में जुड़ गए हैं आईजी भीष्म शर्मा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न रीजन के कमांडर हैं। आईजी भीष्म शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को अगर ब्रीफ कर पाएं कि किस तरह से ये ऑपरेशन पूरा शुरू हुआ, कब आपको इंफॉर्मेशन मिली, क्या कुछ आपने डाइवर्ट किया और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? इस हादसे की हमारे को खबर कल दोपहर को 19 जुलाई 2:10 पे मिली थी। ओके। और जिसमें हमें एक ईमेल मिला जो कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में आया था जी। और इस ईमेल से हमें यह बताया गया कि एक कंटेनर कैरियर है MV मर्क्स फ्रैंकफर्ट जो मुंद्रा से कोलंबो जा रहा था, उसमें आग लग गई है। ये जहाज उस समय गोवा से 100 नॉटिकल माइल्स दूर था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जी। और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली तो हमने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें हमें यह पता चला कि ये एक कंटेनर कैरियर है जिसमें 1154 कंटेनर हैं और उसमें तकरीबन 100 के करीब डेंजरस कार्गो के भी कंटेनर्स हैं। जहाज में टोटल 21 क्रू थे और जिसमें हमें यह बताया गया कि एक क्रू जो है वो लापता है, बाकी 20 क्रू जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली तो हमने तुरंत अपने एक कोस्ट गार्ड एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत को डाइवर्ट किया। युद्ध स्तर पर आग बुझाने के लिए एक्शन जारी है। चैलेंज है जहाज पर 100 से ज्यादा खतरनाक केमिकल वाले कंटेनर को आग के कहर से बचाना। मिशन इम्पॉसिबल को अब तक शायद पूरा भी कर लिया गया होता, लेकिन तेज हवाएं, खतरनाक लहरें और खराब मौसम की वजह से ये डेयरिंग ऑपरेशन डिले हो रहा है। आईजी भीष्म, ये जाहिर सी बात है कि आपने तुरंत ही एयरक्राफ्ट और शिप्स डिप्लॉय किए हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें कि क्या स्थिति है इस पूरे फायर फाइटिंग ऑपरेशन की और कितने एसेट्स कोस्ट गार्ड ने डिप्लॉय किया है। जब हम तस्वीरें देख रहे हैं जो कि प्रेस रिलीज के जरिए इशू किए गए हैं, तो उसमें एरियल फुटेज दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने कुछ एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए हैं। कौन कौन से एयरक्राफ्ट, कौन कौन से शिप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और कितने और को डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही? हमने अपने 3 शिप्स एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत, सुजीत और सम्राट को डिप्लॉय किया और इन जहाज़ों ने शाम को 7:30 के करीब फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और सारी रात एडवर्स वेदर में, जबकि आपको मालूम है मानसून कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं अरेबियन सी में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और
काफ़ी बारिश हो रही है और सी और स्वेल बहुत ही अनकंड्यूसिव है शिप्स के लिए, हमारे जहाज़ों ने लगातार फायर फाइटिंग ऑपरेशंस करते हुए इस आग को कंटेन करने की कोशिश की है और अभी ये जो आग है इसको हमने कंटेन कर लिया है। दक्षिण पश्चिम गोवा के समंदर में मैक्स फ्रैंकफर्ट नाम के कार्गो शिप में शुक्रवार यानी 19 जुलाई की दोपहर आग लग गई। आग लगने के बाद जहाज बहकर कर्नाटक के पास कारवार पहुंच गया। यहां इंडियन कोस्ट गार्ड्स यानी आईसीजी के 3 जहाज आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। शिप का एक क्रू मेंबर लापता है। आईसीजी ने आग को फैलने से रोकने में तो सफलता हासिल की है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी हवाएं, भारी लहरों और खराब मौसम के कारण आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हो रही है। अभी इस कार्गो शिप की पोजीशन कारवार से 17 मील दूर है, गोवा। कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नंबर 11 की ओर से इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।